हिच। स्लीप पर बंधी एनी ने एकाएक हिचकी ली और उसकी आंखें एकाएक खौफजदा होकर फटती चली गई। उसे अपने भीतर गिंगो की हलचल साफ महसूस हो रही थी। उसने पहले भी साफ महसूस किया था कि गिंगो ने उसका गर्भाशय फाड़ा है और उसके भीतर पनाह ली है। वो आराम से उसके गर्भ को बिस्तर समझ एक करवट जा लेटा है। एक छोटी सी तिल्ली, एक छोटी सी फांस मानव शरीर को दर्द से चिंगाड़ने पर मजबूर कर सकती है, तो गिंगो तो अच्छा भला जानवर था। उसके भीतर टहलने घूमने पर मानव शरीर को कितनी तकलीफ महसूस होती होगी, यह सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसके भीतर ऐसा हाहाकारी हलचल हो रही हो। और इस हलचल में ने एनी को का गोरा गुलाबी चेहरा सन जैसा सफ़ेद कर रखा था। शरीर के भीतर इतना दर्द महसूस हो रहा था कि बयान करना मुश्किल था। अगर दो वो चीखती चिंगाड़ती थी तो भीतर आराम से पड़ा गिंगो चिंतित हो उठता था और अपने आशियाने की चिंता में और हुड़दंग करने लगता था और उछल कूद मचाता था। नतीजा मानव शरीर और तड़पने लगता था। लिहाजा मानव शरीर को इस अजीबोगरीब वहशत और दहशत भरे तजुर्बा को अपने भीतर ही रखना चाहता था और तब तक ही रखना पड़ता था जब तक कि मौत उसे अपनी बाहों में आकर न ले ले। यह एनी की नहीं, कमोबेश हर इंसानी शरीर की यही फितरत थी कि जब भी अंदर तकलीफ़ जिस पल बढ़ती है तो आदमी थोड़ा शांत रहने में ही सुख महसूस करता है। एनी भी कमोबेश ऐसी ही पीड़ा, ऐसी ही दहशत महसूस कर रही थी। उसकी आंखें अपने आंसुओं की बदौलत झील की तरह बहती जा रही थी और पूरा बदन अपने ही आंसुओं से भीगा पड़ा था। ऐसा तब तक चलना था जब तक आंसू सूख ना जाएं या फिर पूरी तरह प्राण पखेरु उड़ ना जाएं। अपनी इस अजीबोगरीब हालत पर एनी रोने के अलावा कुछ कर ना सकती थी, ना किसी को कुछ बता सकती थी, ना ही किसी से कुछ छिपा सकती थी। जो निगले बैठी थी उसे उगलना मुश्किल था और जो उगलना चाहती थी उसे निगले रहना ही उसकी मजबूरी थी, उसकी नियति बन चुकी थी। झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ। तभी एनी के कानों में यह सामूहिक गान गूंजा तो उम्मीद की किरण उसकी आंखों में उपजी। शायद मुझे बचाने की कोशिश करें ये लोग, उसने ऐसा सोचा। अगले पल भीतर बैठे गिंगो की दुर्दांतता उसे याद आ गई, जो उसकी आंखों के सामने पहली औरत के पेट से निकला था और उसने कैसे उसे पूरे हादसे में वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। और अब वो खुद ही भुगत भोगी बनी खड़ी थी और अपने साथ होने वाले उस नए हादसे का इंतज़ार करना, उसकी पीड़ा भोगना उसकी मजबूरी थी, लाचारी थी। हिच हिच। तभी उसकी लंबी हिचकी निकली और उसे अपने दिल के पास गिंगो ऊपर आता महसूस हुआ। उपकाइयाँ लेते ही उसे लगा कि गिंगो सुन सकता है। तभी इन आदमियों के समूह गान की आवाज़ें सुनता ऊपर को आ रहा है। पे ए ऊ। तभी जबड़ा उसकी चीखें उपकाइयाँ उस जंगल में चिंगाड़ती चली गई और गगालियो अपनी फ़ौज के साथ मशाले हाथ में लिए अपना परंपरागत शिकारी नृत्य करता नजर आया। वो जान ना सकी कि यह झिंगा लाला हूँ नृत्य तभी किया जाता है जब किसी की बलि लेने की तैयारी की जा रही होती है। पिछली बार हैला की बलि लेने की तैयारी की जा रही थी, इस बार उसकी बलि लेने की तैयारी करके आए हैं ये लोग। फिर एकाएक शिकारी नृत्य रुक गया और तमाम आदिवासी एनी की तरह सांस रोककर बढ़ने लगे। साथ ही साथ वो एनी के चारों तरफ घेरा बनाते जा रहे थे और इस बार उन्हें पूरा ख्याल था कि कदमों की आहट भी ना होने पाए, कि कहीं गिंगो सचेत ना हो जाए। उसकी आंखें अभी भी, उसकी चीखें अभी भी गूंज रही थी। एकाएक जब उसे अपनी गर्दन से नाभि के नीचे तक गिंगो अपनी आहार नली में फंसा महसूस हो रहा था तो वह निश्चेष्ट पड़ा था, उसमें कोई गति न कर रहा था। तभी गगालियो बंधी एनी से 10 कदम दूर रुका। मशालों की रोशनी से वहाँ अच्छा भला उजाला हो चुका था। गगालियो ने आंखें हिलाकर एनी को इशारे से कुछ पूछा कि क्या गिंगो अभी भी उसके भीतर ही है। एनी ने सहमति में अपनी पलकें नीचे करके इशारा किया कि हाँ, वो भीतर ही है। गगालियो ने दोनों तरफ हाथ नचाया। चारों तरफ से आदिवासी एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में वो ज्वलनशील रसायन का लेप लेकर बढ़ने लगे। वो लेप उन्होंने हरे नारियल की खोपड़ी में भर रखा था। एनी समझ न सकी कि आदिवासी जरूर गिंगो से भी बड़े दरिंदे हैं। इस बार किसी ने एनी का पेट न टहोका, किसी ने जांच ना की कि गिंगो भीतर है या नहीं। छिंग छिंग। फिर इस ध्वनि के साथ सभी अपने नारियल में भरा घोल एनी पर दूर से फेंकते चले गए।